लेकिन कुछ कुछ जजेस है ना, ऐसा डिफेंस भी लिया है जो रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो ब्रदर जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी, जो जज दोषी पाया गया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का ही जज, तो उसको बचाने के लिए ऑर्डर में लिख दिया। अच्छा, गलती से जेल में, किसको जेल में डाला था पता है आपको? पुलिस कमिश्नर को गलत तरीके से जेल में डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के जज ने। आपके हरियाणा के कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर थे एमएस अहलावत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? झूठा है बेटे, ओके, ऑर्डर, गिल्टी, 1 साल जेल, परजुरी में 6 महीना जेल, कंटेम्प्ट में। आप भाई अभी देखो, पुलिस कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर और साथ में 4 पुलिस अधिकारी और जेल में चले गए, सजा भुगत के आ गए। सजा भुगत के आने के बाद में उन्होंने लगाया एक बड़े वकील हरीश साल्वे जी को। हरीश साल्वे जी ने आर्गुमेंट किया। अच्छा, आपको और एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा सच और एक बताता हूं मैं। जो सजा इनको हुई थी, सेम सजा एम सुंदरेशन नाम की लेडीज को भी हुई थी। वही सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ज्यूरिडिक्शन में उसको परजुरी में जेल में भेज दिया। तो ये तो बड़े लोग थे, इन्होंने हरीश साल्वे जी को खड़ा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच बैठी। 1996 में इनको सजा हुई थी, सन 2000 में। तो लार्जर बेंच ने ये केस लिया और ऑर्डर में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की गलती है, उनको ये परजुरी 191 में सजा देने का अधिकार है ही नहीं। वो अधिकार मजिस्ट्रेट को है, उनको दिल्ली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दायर करना चाहिए था। तो ये उनका गलती हो गया। उन्होंने ये प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं किया? खुद ही सवाल लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट। और जवाब क्या दे रहे पता है? शायद ये कानूनी प्रावधान न वकीलों ने उनके नजर में लाया नहीं होगा। अरे भाई, तुझे कानून पता नहीं है तो तू जज बना कैसा? ये कॉमन मैन का सवाल है। जिस व्यक्ति को लॉ नहीं पता वो वकील नहीं बन सकता, फिर मजिस्ट्रेट कैसा बनेगा? सेशन जज कैसा बनेगा? हाईकोर्ट जज कैसा बनेगा? तुम तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो। तो ये डिफेंस परमिसिबल नहीं है। बल्कि आईपीसी 220 में बिना ज्यूरिडिक्शन के किसी आदमी को अगर जेल में भेज दिया जज ने, तो उस जज, 1 दिन के लिए भेजो, 1 घंटे के लिए भेजो, तो उस जज को 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो अब ये 3 जज ने क्या किया? 3 जज ने उनको, वो ब्रदर जज को बचाने के लिए ऐसा ऑर्डर कर दिया। तो जो 3 जज है लार्जर बेंच, जिन्होंने अपने ब्रदर जज को बचाने के लिए ऐसा ऑर्डर किया, वो जजेस आईपीसी 166, 219 और 201 और 218 इन सेक्शंस के तहत वो भी 7 साल के सजा के हकदार है। तो ये लॉ है। अब कॉमन मैन को पता नहीं, मेजॉरिटी वकीलों को या तो कानून पता है या तो नहीं पता। जिनको पता है वो बड़े बड़े फीस वाले, वो क्या सोचते हैं, जज के खिलाफ जाना कि नहीं जाना। और कुछ है बोलते जाने दो, अपने को उसके पास दूसरा काम पड़ता है। तो जब तक इस देश के वकील अपनी फी, प्रोफेशन, इसके सोच से ऊपर उठेंगे, वो अगर इससे नहीं उठेंगे तो देश ऐसा ही अंधकार की तरफ गड्ढे में जाता रहेगा। तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वकीलों का भी है। आम आदमी को बेचारे को पता नहीं तो वो हमारा जिम्मेदारी है आम आदमी तक ये लॉ पहुंचाना, और इन जो कोई बड़ी पोस्ट पर है उनकी गलतियां उजागर करना है हर आम आदमी का जिम्मेदारी है। तो ऐसा मान के चलिए, हमने इस मामले में एक्सपर्ट्स बाइंडिंग प्रेसिडेंट के आधार पर एक जजमेंट दिया कि ये अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शन का वायलेशन किया। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में आरोपी को बचाने का प्रयास किया, या फिर ये जज ने ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ काम किया।
तो पहली चीज थी कि उन्होंने अपने आप से ही उस निर्णय का पालन करना चाहिए था। 2 जजमेंट है, एमपी निविति का जजमेंट है और एक प्रिया गुप्ता का जजमेंट है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जज को सजा दी दिया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन मुझे पता नहीं था, लॉ मुझे पता था, डिफेंस चलेगा नहीं, तुम गिल्टी हो कंटेम्प्ट के, तो वो मजिस्ट्रेट को सजा दे दिया। लेकिन मान के चलिए बुरे से बुरा कंडीशन, ठीक है भाई, पहले नहीं पता था, उस पे हम बाद में देख लेंगे। आप इस जनता की महाअदालत के जजमेंट में पूरा लिखकर आ गया है कि आपने इस कानून का उल्लंघन किया, आपको यह करना चाहिए था, आपने ये नहीं कहा, इसलिए इस सेक्शन के तहत आप दोषी हो। अब उस अधिकारी के, उस जज के सारे डिफेंस खत्म। आप नहीं मानेगा तो कोई भी कॉमन मैन बोलेगा मैं पीड़ित हूं इनके इस अन्यायपूर्ण कामों से, कोई भी कॉमन मैन एक कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा पाएगा। और वो लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का न्याय प्रिय जज जो रहेगा वो डेफिनेटली उन अधिकारियों को सजा देगा, या तो कम से कम कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ेगा कि जो फाइंडिंग हमने दी है वो गलत है, हमारा कानून गलत है, ये लिखना पड़ेगा। नहीं तो उन अधिकारियों को सजा देना पड़ेगा, या तो उन अधिकारियों को सजा देने से बचने के लिए या उनको बचाने के लिए जो भी प्रयास करेगा वो भी आरोपी रहेगा। तो इस अदालत के निर्णय की वैल्यू क्या है, ये शायद आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। दूसरा एक सवाल और था, मैं 2 मिनट उसको कंक्लूड करूंगा, बाद में जिसके लिए सारे दुनिया में लोगों की नजरें लगी हुई है, सुशांत सिंह की केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएंगी, या तो बेहतर हो स्टार्ट कर लेते, ये सवाल हम बाद में ले लेंगे। एक सवाल यह है कि जो एमेकस ने उठाया, हमारे केसेस में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आरोपी है, जैसा जेएस खेर वगैरह हो गए। तो उनका कहना है कि जो व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे है तो उसकी गलती आप लोग कैसे निकाल सकते हो, या फिर ऐसा कैसा एक पॉसिबल है कि वो आदमी गलती करे, या फिर ये कहना ठीक होगा क्या कि वो व्यक्ति गलत है। ये कॉमन मैन का सवाल है। अभी देख लीजिए, ये विषय आया था सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के पास एसपी गुप्ता के केस में, और दूसरा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मजदूर संघ का एक जजमेंट है 1991 का, वो साइटेशन दिए हुए अपने पास वेबसाइट पे। ये 2 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उम्र बड़ी हो गई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे पहुंच गया, स्पेसिफिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेंशन है एसपी गुप्ता के केस में, तो इसका मतलब उसने जो कहा सब फाइनल है, वो गलतियां कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। इस संविधान ने किसी को भी असीमित अनलिमिटेड अधिकार नहीं दिए हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, तब भी उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का और एक जजमेंट है के वीरास्वामी का, जिसमें स्पष्ट किया है कि इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी कोई गुनाह करता है तो उसको प्रोसिक्यूशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई गुनाह करता है तो उसको कोई प्रोटेक्शन हमारे संविधान ने नहीं दिया है। एक आम आदमी की तरह उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और एक ही कंडीशन रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने बनाया है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आरोपी है तो दूसरे सीनियर मोस्ट या कोई भी जज से कंसल्ट कर ले और उसके बेस पे वो परमिशन दे और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो। ये
एक एडिशन किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं था, वो एक्ट में नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं, हम तो अभी उस पर आते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कितनी गलती है, उस पर आते ही नहीं है। जो अभी कॉमन लॉ है उसी के बेस पे बता रहा हूं मैं, उसमें भी कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 2 लोगों को प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन है इस देश के संविधान में, एक है माननीय राष्ट्रपति जी और दूसरे है कैग।